Assalamu alaikum, class 7th. Students, today we are doing writing focus of unit number 2, which is the miller, his son and their donkey. इस स्टोरी में डोंकी का जिक्र है। तो जिस स्टोरी में हम एनिमल्स के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं या एनिमल की करेक्टर्स होते हैं, ऐसी स्टोरी को हम फेबल कहते हैं। तो हमारे पास राइटिंग फोकस में आज राइटिंग अ फेबल के बारे में ही काम है। Write your own fable keeping in mind the elements of a fable you have just read in comprehension focus. comprehension focus में जो हमारे क्वेश्चन थे सारे उनको अगर हम इकट्ठा करें या फिर हम एक ऐसी स्टोरी लिखें कीपिंग इन माइंड कि वही क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं कि उसमें डंकी का क्या तासुरात थे और डंकी के साथ क्या कुछ हुआ, ऐसे ही हम एक छोटी सी स्टोरी लिखेंगे जिसमें हम एक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम टोरटॉइस हेयर एंड टोरटॉइस वाली स्टोरी लिख सकते हैं, फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली लिख सकते हैं, या फिर हम वो लाइन एंड माउस वाली स्टोरी भी है। मतलब ऐसी स्टोरीज में एनिमल जैसे हमारी कोई ऐसी स्टोरीज में एनिमल्स के बारे में बात हो और फिर एंड में उसका कोई क्या कहते हैं रिजल्ट भी होना चाहिए। कोई भी स्टोरी जो हम लिखते हैं उसका स्टार्ट होता है, मिड पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। तो एंड में हम मोस्टली देखते हैं कोई ना कोई मॉरल लेसन उसके एंड में दिया होता है। ऐसे आप लोगों ने स्टोरी लिखनी है, कोई भी अपने टॉपिक की ढूंढ लीजिए। आप ग्रामर से भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप इंटरनेट से भी हेल्प लेके स्टोरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट द समरी ऑफ द यूनिट इन योर ओन वर्ड्स, रिमेंबर टू फॉलो द गिवन चेकलिस्ट। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है, एक समरी लिखनी है। समरी का मतलब खुलासा लिखना है। इंग्लिश में हम जैसे उर्दू में खुलासा लिखते हैं आप लोग अपनी नज़्म का या अपनी असबाग का, इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे छोटे से खुलासा लिखना है। और खुलासा लिखने के लिए क्या करना है, पहले आपने पूरी जो है वो तमाम स्टोरी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, फिर उनके आपने सिनोनिम्स ढूंढने हैं, फिर उन्हीं को मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करके जो मेन आपके ब्रेन में उसकी स्टोरी बन रही है वो आपने अपने वर्ड्स में लिख देनी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ को उसमें एक्सप्लेन करें, बल्कि आप बहुत मतलब मुख्तसर करके उस कहानी को अपने वर्ड्स में आप लिखेंगे और साथ साथ ऐसी वर्ड डिटेल लिखेंगे जो कि कोई ज़रूरी हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसी डिटेल जो कि आपकी समरी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं की वर्ड्स इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के की वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। चलो हम देख रहे हैं यहाँ पे है अ की वर्ड इज़ एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। एक जुमले का मतलब समझाने के लिए की वर्ड जो होता है वो हमें चाहिए होता है। की वर्ड इन अ क्वेश्चन गिव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू आंसर इजीली। मतलब किसी सेंटेंस में जो की वर्ड होता है वो उसका मतलब समझाने के लिए हमें आसानी पैदा करता है। तो क्वेश्चन के अंदर जो की वर्ड होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन टू आंसर ईजीली, हमें एक ख़ास सिम्त मुतय्यन करता है हमारे लिए कि हमें आंसर कैसे देना है। सम कॉमन की वर्ड्स आर एनालाइज, एक्सप्लेन, ब्रीफली, डिस्कस, etc. एंड WH वर्ड्स आर आल्सो कीवर्ड्स। कुछ कॉमन कीवर्ड जो हमें आंसर को मतलब किसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हमें किस किस्म का आंसर देना है। या तो हमें तज्जिया करना है, एनालाइज करना है, या हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, या ब्रीफली हमने मतलब सर उसको बयान करना है, या फिर डिस्कशन करनी है उस क्वेश्चन के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर जिसका भी क्वेश्चन पूछा जाए। और इसी तरह से डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे है WH वर्ड्स इसमें व्हाट, व्हाई, वेयर, होम, ये भी तमाम जो होते हैं कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो इनसे भी हमें पता चलता है कि हमने क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है रीड द गिवन क्वेश्चन एंड नोटिस द यूज़ ऑफ हाईलाइटेड कीवर्ड। एनालाइज द करेक्टर ऑफ द मिलर, briefly explain the theme of the story, justify, have you ever tried to make everyone happy at once, justify your answer, summarize the story in your own words, discuss the setting of the fable, what happened at the end। ये तमाम वो कीवर्ड्स हैं जो हमें हमें स्पेसिफिक वे बताते हैं कि हमने क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। अब एनालाइज का मतलब होता है आप तज्जिया कीजिए कि मिलर का करेक्टर कैसा था, आप अपने वर्ड्स में बताइए। ब्रीफली का मतलब बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपने बताना है। थीम ऑफ द स्टोरी का मतलब मरकज़ी ख्याल आप लिखिए या बताइए कि इस स्टोरी में क्या बयान किया जा रहा है। एंड हैव यू एवर ट्राई टू
मेक एवरीवन हैप्पी एट वंस, क्या आपने कभी किसी को किसी मौके पे खुश करने की कोशिश की है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने जवाब को आप उसके मुताबिक हमें करके बताइए। समराइज द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, समरी बतानी है आपने पूरे टेक्स्ट की या स्टोरी की अपने वर्ड्स में। डिस्कस का मतलब बहस करना। द सेटिंग ऑफ द फेबल, फेबल किसको हम कहते हैं स्टूडेंट? फेबल मैंने वो ऊपर भी आपको बताया, क्वेश्चन ऐसे मैं राइट योर फेबल मेकिंग इन कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट्स ऑफ फेबल। तो फेबल हम एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसमें जो एनिमल करेक्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने इस स्टोरी के अंदर एक डोंकी जो है वो यूज़ हुआ फेबल के तौर पे। आपने फेबल स्टोरी की डिस्कशन करनी है कि स्टोरी लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। स्टार्टिंग होगी, एंडिंग होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर उसका एंड मॉरल लेसन आ गया। ठीक हो गया? व्हाट हैपन एट द एंड, इस स्टोरी के एंड में क्या हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमें बता रहे हैं कि इसी स्टोरी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हमने अभी पढ़ी है, मिलर हिज सन एंड द डोंकी के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन है रीड द यूनिट अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अबव इन योर नोटबुक। ये ऊपर सारे क्वेश्चन दिए गए, आपने दोबारा से पूरी स्टोरी पढ़नी है, फिर इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी है। यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स। ठीक होगा स्टूडेंट? अब होमवर्क आपका यही क्वेश्चन रह गया, बाकी सब मैंने आपको एक फेबल स्टोरी लिखने के लिए कहा, बहुत तक सिर्फ ग्रामर की बुक से देखा, आप आराम से लिख सकते हैं। और समरी के लिए मैंने आपको बताया कि आपने मतलब कि 2-3 आपको क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए हैं। ठीक है? आप लोग यही काम करोगे इंशाल्लाह तो फिर आपको खुद ब खुद जो है लिखना आ जाएगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम फील करते हो तो प्लीज़ आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिस हम ऐसे करें कैसे करें, लेकिन आपने ये नहीं करना कि सारा हम मिस आप वो लिखा दे दें और आप उसको याद कर लें। इस तरह से आपको ना समझ में आएगी ना लिखने का तरीका आएगा। ठीक है स्टूडेंट? होपफुली यू विल ट्राई। ओके, अल्लाह हाफिज़।